ओम शांति। आज हम सुनते हैं 15 मई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे हाँ जी बाबा, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न हो। तो बाबा बता रहे हैं आज हमको बिल्कुल आत्म अभिमानी बनाने की पहली ही हेडिंग में। तो अपना स्वभाव माना, अपना स्वभाव किसका? आत्मा का स्वभाव। मेरा कोई स्वभाव नहीं। मैं कौन हूँ? शरीर। और शरीर की बाबा बात नहीं करते। तो यही बाबा कहते हैं कि हद में होती है विस्मृति बुद्धि वाली, तो वो देहधारी होगी। तो हम हद की बातें करेंगे। और बुद्धि में स्मृति जब आती है, ये पहचान जो है आत्म स्मृति स्वभाव वाली, उसमें ही बेहद में आत्मा के गुण और शुद्ध स्वमान में आत्मा रहती है। शुद्ध स्वमान या ना कि मेरा जो स्वमान है शुद्ध, उसी में मैं आत्मा रहूं, कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। उसमें मैं आत्मा हूँ, तो मेरी जो कहानी है जो दुनिया की, वह मेरी नहीं। ये झूठी पहचान, ये अपना समझना, स्मृति, ये कलयुगी बातों की कि ये ऊंचा है या नीचा है, या जात पात, ऊंच नीच, लिंग धर्म, क्या किंतु परंतु, ये भी। और उसके अंदर फिर और बॉडी का भान में क्रोधवश, तो साथ किसका हो गया? क्रोध, ईर्ष्यावश, निंदावश, तो ये द्वेषवश, आलस्यवश, ये सारी ही बातें भी वश में आना, मतलब किसी ना किसी का अंश है। तो पूरा ही देहभान है। इसके अंदर नाम रूप पद पोजीशन, ये भी अहंकार ही है। ये सारे कि इनसे भी पहचान अगर हैं तो भी पद पोजीशन है। तो ये अभिमान किस चीज़ का? कि ये मेरी सीट है। अगर ये भी है, मैं ये सीट हूँ, मैं फलां हूँ, तो मेरी इज्जत करो, मेरी कुर्सी की तो इज्जत करो। तो इसमें भी क्या हो रहा है? अहंकार है। अगर मैं बीके हूँ या फिर मैं कोई भी हूँ, तो मैं अगर कहती हूँ मैं आपसे बड़ी हूँ, आपको मेरी इज्जत करनी चाहिए, ये अहंकार। बहुत सारी सूक्ष्म बातों को देखे, बहुत अहंकार है। और ये सारी बातें चाहिए में कुछ भी अगर है, तो वह हमारा हद का रोल है। अब ये हद का रोल सारा अहंकार है, घमंड है। तो इसमें हमको कौन सी बातों पे ध्यान देना? कि मैं कुछ भी नहीं, न कहानी हूँ, न झूठी पहचान हूँ, न पद पोजीशन हूँ। मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब इसमें न मेरा मन है और न मेरा शरीर है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक साइलेंस की अवस्था वाली, हमेशा स्मृति में रहने वाली, हमेशा आत्मा के भाव में रहने वाली, और अपनी सीट पर सेट रहने वाली। क्योंकि अगर आत्माभिमानी स्थिति में सीट मिल रही है, तभी तो सीट याद रहेगी। और अगर सीट जैसे हद वालों को, जास्ती वालों को वो सीट याद रहती है, जैसे बेहद वाले को ये सीट याद रहेगी, तभी नीचे विकारों में, पतित पने में नहीं जाएगा। तो ये दुनिया वाले कहते हैं ना, कि जैसे एक तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, इस बात को भी समझने में थोड़ा सा एक सूक्ष्म से एक बात हो रही है कि दुनिया वाले जैसे कहते हैं कि ये मेरा स्वाभिमान है। स्वाभिमान भी अहंकार है। कि जैसे कहते हैं कि हम इस जात के हैं, हमारी जाति में ये वाला स्वाभिमान है कि मैं तो इस जात का हूँ, मैं ऐसे, ये वाली, ये भी एक अहंकार है। जात का भी अहंकार, गहनों का, कपड़ों का, या किसी भी छोटी सी चीज़ का, कि हम जैसे हिंदू हैं, हम तो इस रीति को अपनाते हैं। तो ये भी एक हट का संस्कार है। ये सारे ही नहीं है आत्माभिमानी स्थिति में। तो इसमें ये भी बाबा कहते हैं कि ज्ञान युक्त बुद्धि हो। अब इसमें क्या है? बुद्धि ज्ञान युक्त हो। तो ज्ञान युक्त माना ज्ञान भी अगर मेरे में है कि मैं ज्ञानी हूँ,
तो ज्ञानी हूँ, तो ये क्या हद की बात है। तो ज्ञान किसने दिया? परमात्मा ने दिया। अगर ज्ञान युक्त बुद्धि हो तो ज्ञान भी किसने दिया? परमात्मा ने। ये ज्ञान मेरा नहीं है, मेरा ज्ञान भी मुझे यहाँ भूलना है। मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ ना, पढ़ाई लिखाई नहीं है ना, याद, सब डिलीट करना है। और सब डिलीट करना ही आत्माभिमानी स्थिति में ऊपर जाना है। तो इसमें कुछ भी मेरे को याद नहीं रहे। सूक्ष्म में एक बिंदु स्वरूप अवस्था मेरी है और मैं एक साइलेंस, एक सत्य से सत्य को समझूं, ना कि मैं किसी भी दूसरी बातों में बुद्धि लगाऊं। ये हमारी आत्माभिमानी स्थिति के लिए बाबा कहते हैं। प्रश्न में बाबा कहते हैं, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं। कैसे? उत्तर है, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कई बच्चे दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं और खुद कर्मेंद्रियों के वश होते रहते हैं। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता है, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं हैं। छोटे बच्चे जैसे ही कहेंगे कोई कि भूलते नहीं हैं, माना कि पापा किसको प्यार करते हैं, छोटा बच्चा कहेगा मेरे को, और मम्मी किसको प्यार करती है, छोटा बच्चा कहेगा मेरे को। कभी भूलता है? नहीं, वह समझता है सब मेरे को प्यार करते हैं। और पापा जैसे ही आते हैं घर में, बच्चा भाग के जाएगा मेरे पापा आ गए। लेकिन बड़े जाते हैं? नहीं जाते, क्योंकि बच्चे में एक ऐसा प्यार होता है जो बाप को नहीं भूलता है और परिवार में याद रखता है। जैसे कहेंगे अच्छी पोएम कौन सुनाएगा, चाहे बच्चे को बोलना ही नहीं आए, वो कहेगा मैं। गिफ्ट कौन लेगा, बच्चा कहेगा मैं। हर चीज़ में बच्चा आगे रहता है, प्यार में भी रहता है। यही जो एक आंतरिक जो भोलापन है बच्चे का, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता है, उसे तुम भूल क्यों जाते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगी? अगर भूलेंगे, बच्चा भूल गया, तो हमको वर्षा कैसे मिलेगी? आत्माभिमानी स्थिति 100% कैसे होंगे? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि हथ कारडे दिल यारडे, जैसे हाथों से काम करो और दिल से परमात्मा को याद करो, तभी आपका दिल, जो मन, जो दिल है बीच में, यह दिल परमात्मा के दिल के साथ धड़केगा कंबाइंड स्वरूप स्थिति में। तो इस बात के लिए बाबा और एक ये भी कह रहे हैं कि आपको, बाबा ये कह रहे हैं कि बेगर दुनिया ही ख़त्म होनी है। ये जो भिखारी की दुनिया है ये ख़त्म होनी है, गरीबी वाली दुनिया। बेगर माना एक मायावी दुनिया जिसको हमने अपने चिपका रखा है। मा यानी नहीं, या यानी वह जो नहीं है, वो जो झूठ है, वो जो सच है ही नहीं, उसको ही हम सच समझे और अपने गले से चिपका के रख रहे हैं। समझ रहे हैं? मरा हुआ बंदर जैसे बंदरी बंदर अपने गले में चिपका के रखती है, ये मेरा है, इसलिए हमने ऐसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे चिपका के रखे हैं कि ये मैं हूँ, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मैं एक आनंद स्वरूप अमीर हूँ। अमीर माना साहूकार हूँ या अमीर हूँ। आत्म बल वाली आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप वाली हूँ। मैं खाली भिखारी नहीं हूँ। उसको कहेंगे खाली। किससे खाली? आनंद से, प्रेम से, सुख से, हमारे दिव्य गुणों से खाली। और उसकी जगह गरीब कैसे बन गया? तो यानी आत्माभिमानी स्थिति से खाली हुआ, गरीब बन गया। क्रोधवश, ईर्ष्यावश, लोभवश, ये सारे ही विकार इस बॉडी में आ गए, तो गरीब हो गए। और धनवान, आत्माभिमानी स्थिति वापस सीट पर सेट होगी तो आत्मा वापस धनवान बन जाएगी, यानी राजा की सीट पे बैठ जाएंगे। लेकिन राजा बनेंगे कब? जब प्रिंस प्रिंसेस होकर हम ज्ञान पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, तभी हम राजा बनेंगे। जब छोटा बच्चा होता है, पढ़ाई करता है, तब वह बड़ा बनता है। ऐसे ही यहाँ पे छोटा माना जब मेरी बुद्धि रहती है नीचे, तमो में, रजों में जब मैं आऊँगा तब तक मैं प्रिंस हूँ, और सतों में आऊँगा तब मैं राजा की सीट पर आत्मा विराजमान रहूँगी। फिर उसमें हद का रोल कुछ भी नहीं है।
और ये भी बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब, मुख में गुलाब माना सोल कॉन्शियस स्थिति, गुलाब रहेगा। तो जैसे गुलाब जामुन भी मीठा है और गुलाब की वैसे लौकिक में गुलाब अगर प्रकृति का फूल है तो वह भी खुशबूदार है। दोनों का ही अर्थ यहाँ पे खुशबू और मिठास कि गुलाब जामुन भी मिठास बहुत रहती है। और बेबी बुद्धि सोल कॉन्शियस स्थिति को बाबा कहते हैं आत्मा सीट पर सीट, हमेशा खुश रहना, हर्षित मुक्ता में रमण करना, उपराम स्थिति में टिकना, सत्य से सत्य को देखना, हमेशा किसी के भी रोल को, कैरेक्टर को नहीं देखना। अगर किसी ने कुछ कहा तो उसका हम पर कोई असर ना आए। और बाबा बच्चों को आज एक तो ये भी कह रहे हैं हम हठ योग ना करें, और 5 भूतों का ये शरीर है ये मेरा नहीं है, क्योंकि भूत मेरे नहीं है, मैं तो आत्माभिमान स्थिति की हूँ। भूत तो देह के हैं, शरीर के हैं, भूत आत्मा में नहीं होते। भूत होते हैं कैरेक्टर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये भूत हैं। वो भूत हम समझते थे, वो भूत यहाँ पे नहीं होते हैं। वो तो भूत हम बचपन में समझते थे या कभी और समझते थे, यहाँ पे कोई भूत नहीं है। एक बाबा ये भी कहते हैं कि यहाँ पर आकर 2-3 बजे का भी जो बात करते हैं, 2-3 बजे माना जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटी क्लास में होते हैं शुरू में, तो बाबा को 2-3 बजे याद करेंगे। लेकिन हमारी आत्माभिमान स्थिति में बाबा का 2-3 बजे का टाइम नहीं होता है। उसमें आप 2-3 बजे भी करें, सही 5 बजे भी करें, 4 बजे भी करें, हमेशा आत्मा अभिमान स्थिति में टाइमलेस आत्मा होती है, उसमें टाइम नहीं होता है। 84 जन्म में भी ये हो रहा है कि जब तक हम कैरेक्टर में हैं 84 जन्म समझ रहे हैं, लेकिन जब हम आत्माभिमान स्थिति में हैं तब हमारे जन्म नहीं है। आत्माभिमान स्थिति में आत्मा का दिव्य जन्म हो चुका है, दिव्य चक्षु जब खुल जाता है तो उसका जन्म हो गया। तो इसमें ये दोनों ही शब्द यहाँ पे आत्माभिमान स्थिति में नहीं है। हाँ, कैरेक्टर में ज़रूर है, टाइम कैरेक्टर लेस नहीं होता है, आत्म अभिमान स्थिति में लेस हो जाते हैं। ये दोनों बातें यहाँ पे बता। एक प्रकृति को बाबा ने बहुत जोर दिया है कि जैसे ब्रह्मा बाबा बच्चों को प्रकृति दिखाने ले जाते थे पर्वत पर, तो हमारी प्रकृति क्या दिखाते थे ब्रह्मा बाबा वहाँ पे। तो ब्रह्मा बाबा का प्रकृति का मतलब क्या था, बच्चों को दिखा दिखा के बाबा समझाना चाह रहे थे, लेकिन बच्चों को एक स्थिति समझ में नहीं आ रही है अभी भी। बाबा ऐसे ले जाते थे, बाबा ऐसे। तो हम भी जब मधुबन में जा रहे हैं तो प्रकृति को घूम रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ बाबा ऐसे करते थे, यहाँ बाबा ऐसे तपस्या करते थे, यहाँ बाबा। तो बाबा करना क्या चाह रहे थे, तो प्रकृति क्या है, तो प्रकृति क्या है कि जब झाड़ छोटा से बड़ा होता है ना। और एक हिस्ट्री जोग्राफी भी हमारी जो प्रकृति है, कैसे कि जिस तरह से हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रकृति से, मैं आत्माभिमानी स्थिति से जैसे ही सतयुग से नीचे उतरेंगे कैरेक्टर के भान में आएंगे। और ये जो रावण है उसको हम, रावण जो हमारे अंदर घुसेगा, जो स्थिति हमारी पावरफुल है अभी एनर्जी वाली, जब लो कम होगी हमारी दिव्य ज्योत कम होगी, कि जैसे कम होगी, एक पूर्णिमा की रात होती है जिसमें चांद की पूरी रोशनी रहती है, फिर कला कम होगी, कला कम या ना जैसे भी 14 का चांद, 13 का चांद, 12 का चांद, फिर धीरे धीरे अंधेरा हो गया। अंधेरा माना जब हमारी अमावस की रात होती है पूरी अंधेरा, यानी हम पूरे कैरेक्टर के भान में आ गए और वहाँ पर विकार भी पूरे अंदर आ गए हैं रावण के, और ये फिर हम पतित बन गए, पूरे कैरेक्टर में आ गए, काम क्रोध लोभ मोह सारे ही विकार आ गए, ये रावण आ गया। अब इस रावण को, इसमें सारे आगे हमको फिर पूरा है, फिर हम धीरे धीरे वार में आ गए, सोमवार मंगलवार बुधवार ये सारे आ गए, प्रकृति के ग्रह भूल गए, 8 ग्रह प्रकृति के हैं उनमें आ गए, संग दोष में आ गए और ग्रह को समझने लगे, ये शुक्र ग्रह मेरे लग गया, शनि ग्रह मेरे लग गया, लेकिन है क्या, ये आत्मा की कला है, ये प्रकृति के ग्रह हैं, न कि हमारे ऐसे सोचने की बातें हैं, और ये प्रकृति हमारी बॉडी में है। फिर जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करेंगे तो ये ग्रह, ये वार, ये तिथि, ये टाइम सारे हम परमात्मा को जैसे जैसे याद करेंगे कि हमारी आत्मा जब तमो से याद करेगी, शुरू करेगी, तो
ब्रह्मा की जो स्थापना है, जो मेरे फाउंडेशन में जब मैं याद करूँगी आत्मा, फिर मैं रजो थोड़ा थोड़ा ऊपर आऊँगी। जैसे ही मैं रजो बनूँगी आत्मा, तो रावण जो नाभि में तीर लगा, रावण मरेगा, तो धीरे धीरे फिर मैं रजो बनूँगी। रजो बनूँगी तो मेरी जो विष्णु की फाउंडेशन, उसमें मैं अटेंशन बराबर याद रखूँगी। उसके बाद में मैं फिर और परमात्मा को याद करूँगी, तो मेरा शंकर का पाठ होगा। उसमें वापस आत्मा के वो हमारा स्थिति बढ़ता जाएगा। तो फिर वो प्रकृति अंदर आ गई। अब उसी प्रकृति में फिर मेरा वापस यहाँ पे अंधेरे से सूरज की रात होगी, दिवाली वापस आएगी, क्योंकि अंधेरे का दीपक बुझ गया, राम सीता से बिछड़ गया, और सारे ये मेरे 18 अक्षौणी सेनाएं अंदर लड़ रही थी, वो शांत भी जब भी होंगी, तो मैं प्रकृति को जीतूंगी। और प्रकृति यही अंधेरा था, इसी वजह से था, अज्ञान था। अज्ञान हो गया हमारा ध्येय अभिमान, तो ये अज्ञान हो गया। इसी प्रकृति को जब हम जीत लेंगे तो विष्णु वाली अवस्था बन जाएगी। विष्णु एक, जैसे विष्णु शेषनाग पर सो रहे हैं, इधर लक्ष्मी पैर दबा रही है, तो प्रकृति दासी बन गई। 5 तत्व का पुतला, जिसमें पूरा प्रकृति आ गया, जिसमें अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये भी सारे मेरे ही अंदर है। पूरा समुद्र, पूरी नदियाँ, पूरे पहाड़ मेरे अंदर है। अब आत्माभिमानी स्थिति में व्यक्ति को घूमने की, खाने की, पीने की, हर चीज़ की इच्छा ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा अंदर रहता है। उसकी इच्छा नहीं होती है कि मैं कहीं घूमूं, क्यों? प्रकृति मेरे अंदर है। मैं कहीं से खुशी प्राप्त करूं, नहीं, खुशी मेरे अंदर है। मैं कहीं से आनंद प्राप्त करूं, कहीं से कुछ और नहीं, मेरे सब कुछ अंदर है। तब मैं प्रकृति जीत बनूंगा। अब अंदर आ गया, तो ये मैं आत्माभिमानी स्थिति अंदर कैसे? अंतर्मुखता से हम परमात्मा को याद करते करते हमारी कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाती है और हम सीट पर सेट हो जाते हैं। तब हम प्रकृति को जीत लेते हैं। तो ये प्रकृति की, और ये भूतों से पर होंगे। मेहनत करेंगे तो मेहनत किस में करेंगे? 84 जन्म शरीर में, कैरेक्टर के बान में होंगे, मेहनत करेंगे उसमें 84 जन्म जिसको हम टाइम में कैरेक्टर से लेते हैं। और ये पुरानी दुनिया का विनाश भी अंदर ही होगा, तभी हम प्रकृति को जीतेंगे। तो पहले जो अच्छा मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते 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 नमस्ते। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया धारणा के लिए। मुख्य सार में पहले पॉइंट में बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में रहना है, कभी दिल होश यानी दिल शिकस्त नहीं बनना है। दिल शिकस्त माने अपने आप को दुखी फील करना, अपनी सारी अंदर की शक्तियां हैं वह खाली हो जाना, या मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, हाय हाय क्या करूं, कैसे करूं, किंतु परंतु, ये सारे ही एक सीट पे से नीचे उतारने की बातें होती है। तो इसमें ख्याल रखिए, क्योंकि सब थोड़े राजा बनेंगे। सही बात है, ये भी बाबा कहते हैं कि ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे। तो सोचेंगे तो हम अच्छा ना, चाहे हम कुछ भी बने, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। हम सबको ही पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। हम सोचेंगे सभी कि हम सभी बच्चे राजा हैं, क्योंकि एक बाप के चाहे 5 बच्चे हैं, चाहे 10 बच्चे हैं, चाहे 2 बच्चे हैं लौकिक में, लेकिन सभी समझते हैं कि मैं मेरे पापा का अच्छा बच्चा हूँ या मम्मी की अच्छा बच्चा हूँ। इसी तरह से हम भी बाबा के सभी अच्छे बच्चे हैं। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं मोस्ट विलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान में बाबा कहते हैं यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। अब यज्ञ सेवा, यहाँ पे कौन सी यज्ञ सेवा की बात कर रहे हैं बाबा? यज्ञ जो बाबा का चल रहा है उसमें यज्ञ में आहुति देनी है, विकारों की आहुति विकारों की देनी है। तो ये वह यज्ञ है। इसमें प्रसाद सर्व शक्तियों का प्रसाद, सारी शक्तियाँ कौन सी? 7 गुण, 8 शक्तियाँ, सारे दिव्य गुण, परमात्मा के बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होना। तो इसमें ये ऑलराउंडर सेवाधारी, ऑलराउंड सारी सेवाएं उसमें आ जाती है आत्माभिमानी स्थिति में, क्योंकि पूरा बॉडी ही आत्माभिमानी स्थिति में, जैसे कमल नयन,
होठ कमल, हस्त कमल, तो ये चरण कमल, इस तरह से वह आत्माभिमानी स्थिति की हो जाती है। तो संगम पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, जो चांस जिसको मिलता है बाबा देता है। तो ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। ऑटोमेटिकली ही उनको प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं क्योंकि उन पर कोई विघ्न नहीं आता है। विघ्न आते हैं बॉडी के भान में। जब हम बॉडी में रहते हैं और ये समझते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए आत्मा, थोड़ी देर के लिए शरीर, तो ये हो गया निर्विघ्न, वो नहीं रह पाएगा उसमें। तो ये आत्माभिमानी स्थिति में निर्विघ्न होती है आत्मा। तो एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। अब ये दोनों ही आ जाएंगे फिर, क्योंकि नारायण बनने के बाद में लक्ष्मी पीछे पीछे आती है। आपकी आत्माभिमानी स्थिति में फिर आपके धन भी बढ़ता जाता है। अंदर का धन तो आपके पास रहता ही है, बाहर का धन भी बढ़ता जाता है, सूक्ष्म लंगर भी और वो स्थूल भी। तो किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। किसी को संतुष्ट करना, वो बाहर से प्रसाद देना, वो पेट के लिए हो गया, और आत्माभिमान स्थिति से अपने आप को पहले संतुष्ट करना और फिर किसी और को योग बल से संतुष्ट करना। तो मेहमान नवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। मेहमान नवाजी में हम सबसे प्यार से भी तो बोलते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो बात तो ठीक है कि वह तो मेहमान नवाजी करना है, लेकिन हमको एक मैनर्स भी हैं, हमारे आत्माभिमानी स्थिति के मैनर्स। यहाँ पे शरीर की मैनर्स नहीं है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ प्रभु प्रसाद है। तो ये अंदर से भी मैं तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा रहूं, सिर्फ बाहर से ही नहीं, बाहर की स्थूल की और यहाँ से अंदर से संतुष्ट मणि आत्मा रहना। तो ये सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन में बाबा कहते हैं, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वमान हमारा कि मैं आत्मा स्व के भान में रहूं, मैं स्वभान, जो मेरा स्वमान है उसमें मैं सीट पर सेट रहूं, और जो स्वमान है कि ये दुनिया मेरी नहीं, मेरी दुनिया है एक आत्माभिमानी स्थिति। मैं यहाँ पे एक्ट कर रही हूँ ड्रामा में, मेरा यहाँ पे एक्ट करने का पार्ट है, मैं एक्टर हूँ और परमात्मा मेरे से जो करवा रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। तो इस स्थिति में मैं अपने स्व के भान में, अपने आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप में, साइलेंस में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। व्यक्ति सारे में बाबा कहते हैं, जैसी दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि का समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकती, क्योंकि जहाँ हमारा जो कर्म है वह हम करें। आत्माभिमानी स्थिति से हम अपना व्यर्थ का खाता जमा ना करें। जहाँ हमारा कोई भी बेकार हो रजिस्टर, तो रजिस्टर हमारा सही रहे आत्माभिमानी स्थिति का। तो हम, क्योंकि मन माइंड से हम कुछ भी कर रहे हैं और ये मन माइंड इधर उधर जा रहा है, तो हमारी आत्मा जो स्थिति बननी चाहिए वह बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि मन माइंड ही हमको तमो में द्वैत की तरफ इधर से उधर खींचता रहेगा। तो रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ का साधारण बोल भी नहीं निकल सकते, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में व्यर्थ की बातें नहीं करते, वही बातें करते हैं जो हमारे आत्माभिमानी स्थिति के व्यर्थ की, जैसे कलयुगी बातें, किसी और के परिवार की कहानी, किसी और की देवभान की कहानी, ऐसी आत्माभिमानी स्थिति में बनानी है हमको। तो हम उसमें ध्यान रखेंगे कि हम संग दोष में, व्यर्थ की बातों में, जहाँ हमारा कोई पार्ट ही नहीं है वहीं हम जा रहे हैं, और हम प्रोग्राम्स में, ड्रामे में जिसका कोई मतलब नहीं है वहाँ जा के हम हमारा देवान बल्कि वापस बढ़ा रहे हैं। आए हैं हम यहाँ पे आत्माभिमानी स्थिति बनाने, कर्मेंद्रियों को जीतने
और कर्मेंद्रियों के वश में ही बंधे जा रहे हैं। तो कर्मेंद्रियों के वश में बंधना ही हमारा एक आत्माभिमान स्थिति नहीं बनना हो रहा है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने को अपनी स्थिति पे ध्यान दें। तो जितना हम हमारी स्थिति पे ध्यान देंगे उतना ही हम हमारा जो अभिमान है उससे परे होंगे। अभिमान से परे होंगे तो हम स्वयं के भान में रहेंगे। स्वयं के भान में रहना यानी आत्माभिमान स्थिति में शुद्ध सोमान में रहना कि मैं सातों गुणों वाली आत्मा हूँ और मैं बाप समान सत्य से सत्य को मिलाने वाली आत्मा हूँ। मैं हमेशा रॉयल परिवार की आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। उसी में रहूँगी, तभी मेरा ये सारा हद का घमंड धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओम शांति।